जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, अर्थात आज हम लोग हिंदी ग्रामर शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आप लोगों को वर्ग 6 से लेकर 12 के साथ साथ, यानी जहां पर भी हिंदी पढ़ाई होती है, साथ साथ जब आप 12 पास कर जाएंगे, जो 12 पास स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो दोस्त हैं उनके लिए, जो आप एग्जाम पुलिस के लिए तैयारी करते हैं और सैनिक बल तैयारी करते हैं या एसएससी जीडी के लिए तैयारी करने वाले हैं, तो हिंदी व्याकरण के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, 40 टॉपिक होंगे, उनको हम लोग प्रतिदिन कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग जान लें कि वैसा टॉपिक जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, उनके प्रकार, उनके भेद। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, संज्ञा है सब नाम है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रकार है, उनके भेद यानी संख्या बताना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे पूछता है कि वचन के कितने प्रकार होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब हिंदी व्याकरण की बात होती है तो 1 या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद से जो चैप्टर होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज ये टॉपिक आप लोग के लिए काफी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आप लोग इसे पढ़ना आप लोग के लिए जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए हम लोग का शुरू में ही है वर्णमाला। वर्णमाला वर्ग लिखा चुका है, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में वर्ण कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 52 बताना है, और अंग्रेजी में होते हैं 26। तो वही पूछा जाता है कि हिंदी और वर्णमाला को पढ़ेंगे, यानी वर्णमाला की एक वीडियो निकालेंगे, और उसके बाद से संधि हुआ एक वीडियो, समास हुआ एक वीडियो, सभी का एक वीडियो करते हुए हम लोग 30 से 40 वीडियो में पूरी हिंदी को खत्म कर लेंगे, अलंकार सब, ठीक है। तो देखिए वर्णमाला कितने होते हैं, 52। और उसके बाद से पूछा जाए कि स्वर्ण वर्ण, यानी वर्णमाला में ही होते हैं स्वर्ण वर्ण, व्यंजन, अवयज्ञा, उचित व्यंजन, ये सब होते हैं। तो वर्णमाला में आप लोगों को पूछा जाए कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। कितना होता है, 11। और उसके बाद से व्यंजन वर्ण, यानी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। स्वर्ण वर्ण की संख्या पूछा जाए तो आप लोग को मानना है 11, और व्यंजन वर्ण की संख्या पूछी जाए तो वह होता है 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33, ठीक है। उसी तरह से अयोग्य, अवज्ञा, जो कि अंग और अ होता है, अंग और अ, वह कितना होता है, अंग और अ, ये होता है हम लोग का, यह कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और दीर्घ स्वर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, और स्वर का प्रकार पढ़ेंगे तो शब्दांतर चल जाएंगे, ठीक है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। कितना होता है, 7। और लघु स्वर आपसे पूछा जाए कि लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, वह होती है 4। और स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, जो कि हम लोग 1 2 जैसे क से लेकर होता है हम लोग का म तक, तो वह होता है हम लोग का 25। कितना होता है, 25। और नासिक वर्ण की संख्या 5 होता है, ठीक है, नासिक वर्ण की संख्या 5 होता है। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। और उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन जो उष्मा निकलता है, ठीक है, जिससे घर्षण होती है, तो वह होता है हम लोग का 4। और संयुक्त व्यंजन, कौन सा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो कि हम लोग का होता है छ, त्र, और बोल सकते हैं कि छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, स्र होता है। तो ये सब चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनका मतलब पूछ सकता है कि जो हम लोग का त्र है वह किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, तो त हलन यानी आधा त प्लस र। तो ऐसा वैसा भी क्वेश्चन आप लोग को डीप में जाएगा, जो कि हम लोग विस्तार पूर्वक संधि में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे पूछ दिया जाए स्र, तो आधा स और र, ठीक है, तो वो हम लोग का संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, कौन कौन, छ, त्र, स्र, ज्ञ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2। देखिए उच्छिप्त व्यंजन को द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन क्या कहते हैं, द्विगुणित व्यंजन, ठीक है, द्विगुणित व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हम लोग का इस तरह से होता है, देखिए र और ये ढ, इसे बोलते हैं हिंदी के अपने 2 व्यंजन होते हैं। हिंदी के क्या होते हैं, अपने 2 व्यंजन होते हैं। जब उच्छिप्त व्यंजन की बात आती है तो जैसे उदाहरण हो जाता है पठना, क्या होता है,
पढ़ना। जैसे देखिए इस दो वर्ण है ना, इसका उच्चारण कभी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जा सकता है। इसका उच्चारण कभी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जा सकता है। जैसे ढकन, कैसे ढकन, ढकन लिखते हैं तो देखिए ढ के नीचे बिंदु दिए नहीं दिए, ये हिंदी के वर्ण है जो हम लोग स्पर्श व्यंजन में लिखते हैं। लेकिन जैसे ये जो बिंदु वाला आता है यानी क्षुद्र व्यंजन आता है, ठीक है, जो ये क्षुब्ध व्यंजन है इससे हम लोग नुक्ता व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। 3 नाम है, क्षुब्ध व्यंजन, नुक्ता व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन। इसका उच्चारण किसी भी शब्द के शुरू में नहीं किया जा सकता है। जैसे ढो ल क, देखिए तो ये जो ढ के पहले है इसका हम लोग उच्चारण यानी बिंदु नहीं ना दिए है नीचे, क्योंकि यह क्या है जो स्पर्श व्यंजन है 25 तक ले आता है उसमें हम लोग का वर्ण है। और क्षुद्र व्यंजन का ढोलक हुआ, ढक्कन हुआ, ये सब का यूज करते हैं हिंदी का अपने वर्ण वाला। और क्षुद्र व्यंजन का शब्द के बीच में या शब्द के अंतिम में, ठीक है, लेकिन शब्द के शुरू में कभी भी क्षुद्र व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे में पढ़ना, ठीक है, दौड़ना, ये सब क्या हो जाएगा, ये उच्छिष्ट व्यंजन का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं उच्छिष्ट व्यंजनों को हम लोग ने 2 जाना, यानी ये और ये, ठीक है। अर्ध स्वर कितना होता है 2, अर्ध स्वर कितना होता है 2। और देखिए आगत स्वर कौन सा होता है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन आगत स्वर है, तो ये होता है आ के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा होता है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो 480 पर जरूर करके देखिए, आ दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए जो आ है वो इसका यूज हम लोग कहा करते हैं डॉक्टर, देखिए डॉक्टर, मास्टर, इस सब का प्रयोग करते हैं ना, ये हम लोग का आगत स्वर का यहाँ पे यूज करते हैं। आ डॉक्टर, आ कर रहे हैं ना डॉक्टर, ठीक है। अब उसी तरह से आगत व्यंजन पूछ दे जाए कौन कौन से होते हैं, तो 6 को जो आगत व्यंजन है ना इसका प्रयोग सबसे ज्यादा बार किया जाता है। वो 6 आगत व्यंजन कौन है, देखिए आप लोग, पहला है और आगत व्यंजन, स्वर में ये और व्यंजन में देखिए जैसे क और नीचे लिखते हैं, यानी यह जो होता है ना अंग्रेजी, अरबी, फारसी का ये सब क्या होते हैं शब्द होते हैं, अरबी फारसी का शब्द होते हैं। जैसे कागज, फौरन, देखिए इस तरह से लिखा था फौरन, तो फौरन को पहले ये यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो ये होता है या कागज, कागज, इसके पहले यहाँ पे ये लिख देते हैं। ये सब कौन सा हुआ आगत व्यंजन। और कौन कौन सा होता है अ, क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। ऐसा हम लोग का आगत थला होता है। जैसे देखिए फौरन हुआ, बाजार हुआ, राज हुआ, जैसे राज लिखना हो तो देखिए राज इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ अरबी फारसी के शब्द हुए हैं जो कि हम लोग का आगत व्यंजन का उपयोग करते हैं। अब देखिए जो कि अघोष में होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं 13 वर्ण होते हैं। अघोष में 13 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सब जब पढ़ाएंगे वर्ण वाला तो चर्चा करेंगे, अन्यथा ये लंबा वीडियो हो जाएगा। हमें इसको बनाना है शॉर्ट वीडियो ताकि आप लोग पूरी जोश के साथ पढ़ सके, ठीक है। तो देखिए अघोष व्यंजन 13 और सघोष यानी घोष व्यंजन, घोष 31, घोष 31। अब इसी का उल्टा है अ लगाए हैं तो देखिए 31 तो 1 है ने 3 है ने, तो प्लॉट द 13, 3 है ने और 1 है ने और 3 है ने हो गया तो 13, यानी घोष 1 13 31 हुआ तो अघोष 13। सॉरी स्टूडेंट। और देखिए अल्प प्राण हुआ है 14, अल्प प्राण कितना हुआ 14। देखिए दोस्तों थोड़ा फीवर है मुझे तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, अन्यथा आप लोग के वीडियो में एक भी क्लिप जो होता वो नहीं दिखाई देता, कट नहीं दिखाई देता, ठीक है। और देखिए संधि, जो हम लोग का संधि है वो संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि को हम ऐसा तरीका बताएंगे ना कि पूरी निचोड़ निकाल दीजिएगा, संधि घबराए नहीं पाइएगा। एक क्वेश्चन संधि में गलती हो जाए तो चैनल को डिसलाइक अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा जब हम पढ़ाएंगे तो, ठीक है। जैसे उच्चारण, उत्चारण, ऐसा आप लोग को सिखाएंगे जो कि बहुत ही आसान होगा। और स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। और समास से कितने प्रकार होते हैं 6 प्रकार होते हैं। और तत्पुरुष समास,
देखिए समास के पहले कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। और उसमें भी 6 प्रकार आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, जैसे द्वंद्व, विपरीत विपरीत, द्विगु संख्यावाचक, और जैसे द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, बहुवीर्य जिस कोई पद प्रधान ना हो, और कर्मधारय समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, और अविभाज्य समास जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो। ऐसे ऐसे कर हम लोग याद कर लेंगे और आप लोग को खूब समझाएंगे। और तत्पुरुष समास कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। वो है ना, तो जो कि हम लोग का जो कर्ता का विभक्ति होता है 8 गो, तो कर्ता ने यानी कर्ता वाले को छोड़ देता है, और संबंध जो है और होता है इसको छोड़ दो, और जो कर्ता के 6 विभक्ति बचा इसको छोड़ने के बाद से कर्ता ने छोड़कर करण को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का ये जो होता है ना, वो होता है हम लोग का तत्पुरुष समास में। अब जो उपसर्ग होता है वह होता है संस्कृत में 22 गो और हिंदी में 13 गो। तो हिंदी वाला तो हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे। और जो प्रत्यय हो गए 2 प्रकार का होता है। लिंग जो होता है हम लोग का लिंग होता है 2 प्रकार का, लिंग होता है 2 प्रकार का, ठीक है। उससे वचन 2 प्रकार का, एक वचन द्विवचन, और कारक होता है 8, जो कि कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबंध नहीं हो, और ये सब होता है, ठीक है। संबंध का के अधिकरण जो होता है में पर संबंध नहीं हो, और जो इसमें होता है कर्ण से और के द्वारा, जो कर्ण से होता है ना वो होता है लगाव। क्या होता है, लगाव। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं, यानी बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो बोर्ड और मार्कर से क्या है, लगाव है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसमें लगाव होता है। और जो संप्रदान से होता है उसमें होता है, अपदान से होता है उसमें होता है अलगाव। क्या होता है, अलगाव। जैसे मैं कैंसर से रोग मुक्त हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपादान से का विभक्ति, ठीक है। उसी तरह से जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, क्या हुआ, अलगाव हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपादान से। इस तरह से हम लोग कारक की पूरी निचोड़ निकालेंगे। और विकारी कितना होता है, 4, अविकारी अयोग 4, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के, रचना के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के, सर्वनाम कितने होते हैं, 6। सर्वनाम कितने होते हैं, तो 6, और विशेषण कितने होते हैं, तो 4। रचना के आधार पर क्रिया कितनी होती है, 2। अर्थ के आधार पर क्रिया कितनी होती है, 6। वाच्य कितने होते हैं, जैसे वॉइस बोलते हैं तो 3। तो पूछ सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे आप लोग चर्चा कीजिएगा। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। संबंध बोधक 2, और समुच्चय बोधक तो 2, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को चर्चा करने को मिल जाएगा। और पूछेंगे कि विषमवादी बोधक की संख्या कितनी होती है, तो 6। और काल जिसे बोलते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल से प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, तो कितने प्रकार का होता है, 5। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, तो वह होता है 6। भूतकाल 6 यानी 6 प्रकार का, भविष्य काल 3 यानी 3 प्रकार का, इसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और रस जो कि 9 प्रकार का होता है, वही रस नहीं, रसगुल्ला वाला रस नहीं, जो कि प्रेम प्रसंग, कृष्ण भक्ति, जो ये सब पढ़ना है प्रेम प्रसंग वाला, उस वाला रस को हम लोग पूरी निचोड़ निकालेंगे। और पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार का होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, VVI मारिए, क्योंकि पूछ सकता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 8। और अस्थाई भाव कितने होते हैं, तो 9 इसी में होता है। और रस के अंग तो 4, और विभव कितना होता है, तो 2, और निपात भी पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। और सात्विक भाव कितना होता है, तो 8। संचारिक भाव 33, और श्रृंगार रस 2, श्रृंगार रस 2, ये भी काफी मस्त और इंटरेस्ट वाला पाठ है। और अलंकार को भी पढ़ेंगे। और जो विराम चिन्ह होता है उस पर भी हम लोग निचोड़ निकालेंगे। जैसे विराम चिन्ह में जैसे हम लोग यूज करते हैं इसका, लोप चिन्ह का यूज करते हैं, त्रुटि चिन्ह का यूज करते हैं, कोमा चिन्ह का यूज करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं, और लाघव चिन्ह का यूज करते हैं। ये सब चिन्हों को हम लोग यूज करेंगे। जैसे देखिए डॉक्टर, और क्या करते हैं, लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, संक्षेप करने के लिए। तो हम लोग विराम चिन्हों को भी जानेंगे। ये सब टॉपिकों को दोस्तों विस्तार पूर्वक अब आप लोग को सामने पढ़ाया जाएगा, जो कि आप लोगों को वर्क के साथ साथ कंपटीशन में भी काम करेगा। इसलिए जो दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अपने मार्क्स, एग्जाम में मार्क्स अच्छे ला सकें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को प्रेस नहीं किया है, तो इस चैनल को
बेल आइकन जो घंटिया आप लोग को दिखाई दे रहा होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी पाठ पढ़ा हूँ आप लोग के पास जाता रहे और आप लोग की अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।